बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे इटालियन पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाना शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे जो चीज़ें पिज़्ज़े में हम इस्तेमाल करेंगे वो दिखा रहे हैं। ये एक कटोरी में तेल लिया, 2 चम्मच हमने खमीर लिया और ये आधा कटोरी हमने चीनी ली है। और ये एक कप पानी में इसमें खमीर डाल लिया। इसको चम्मच के साथ हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे जब तक ये बनता है। तो हम और चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। और ये हमने बड़ा सा बॉल लिया, बॉल में हमने छाननी रख कर 2 कप हमने मैदा लिया, इसको हम छान लेंगे। इस छानने के बाद हम दिखाते हैं कि क्या करना है। अब इसके अंदर हमने तेल डालना है और तेल आटे के ऊपर हमने मैदे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी और रेसिपी लेके आएँ और आपको पसंद आए। आप इस तरह पिज़्ज़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनों में दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हमने ये रेसिपी दूसरी चैनल पे भी हम अपलोड करेंगे और उसको भी आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अब इसमें हमने चीनी डाल ली, इस चीनी को अच्छी तरह मिक्स किया। 1 चम्मच हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे और 1 चम्मच से हम नमक डालेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब खमीर भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके साथ हमने इसको गूंदना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम गूंदेंगे। हमारे हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपनों में दोस्तों में शेयर करें। आपकी मेहरबानी होगी और हमारी हौसला अफजाई होगी। इसको अच्छी तरह हम गूंद लेंगे। इसको ज़्यादा नरम नहीं रखना, सख्त सा रखना है। इसको गूंद कर हमने इसको 10 से 20 मिनट तक हमने इसको रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी भी हम इसके साथ ही डाल रहे हैं। माशाल्लाह, इसके से बहुत अच्छा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनेगा। ओवन के बग़ैर पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं। माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। अब इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है ताकि ये खमीर के साथ और सोडे के साथ ये आटा फूल जाए। अब इसको हमने छोड़ देना है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा तेल लगाना है। तेल हम इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे। पिज़्ज़ा तो आपने बहुत बना के खाए होगे, इस तरह पिज़्ज़ा कभी नहीं बना के खाया होगा। ये बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है। इसके ऊपर हमने तेल लगाकर अब इसको हम छोड़ देंगे। इसके ऊपर इसे अब कवर करके हमने रख लेना है। अब हम ये आटा रेडी हो चुका है। अब इसको हमने अच्छी तरह फिर दोबारा से मिक्स करना है। थोड़ा तेल हमने इसके अंदर और समूहात के में लगाकर इससे घी के साथ तेल के साथ हमने इसको सेट करना है आटे को। ये तैयार हो रहा है।
अब ये आटा तैयार हो चुका है, इसको हम एक साइड पे कर लेंगे। और अब हम चिकन फ्राई करेंगे पिज़्ज़ा बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चिकन बोनियाँ ली हैं, इस तरह हमने चिकन बोनियाँ छोटे छोटे साइज में काट ली। और ये हमने सोया सॉस लिया 2 चम्मच, और ये हमने केचप लिया 2 चम्मच, 1 चम्मच हमने लहसुन लिया, और ये साबुत मसाला आधा चम्मच हमने, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा कटोरी हमने छोटा सा प्याज लिया, और एक हमने छोटा सा टमाटर लिया। और थोड़ा सा हमने फ्राई पैन में तेल डालकर इसको हम फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये लहसुन भी हमने इसके अंदर डाल लिया। अब ये लहसुन और प्याज फ्राई हो जाए, इसमें हमने ये चिकन डालना है। चिकन डालने के बाद हम अच्छी तरह भुनेंगे। भुनने के बाद इसके अंदर हमने और चीज़ें जो हैं वो डालेंगे। चिकन फ्राई हो चुका है, अब इसमें हमने टमाटर डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह भुनेंगे। अब इसके अंदर हमने ये मसाले डालने हैं। ये मसाले भी हमने डालने हैं, इसको अच्छी तरह हम भुनेंगे। अब सोया सॉस इसके अंदर डालेंगे। सोया सॉस डालने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन रखकर 5 से 10 मिनट के लिए हम दम पे रख लेंगे। केचप हमने डाल ली। आप भी इस तरह स्पाइसी भी पिज़्ज़ा घर में ज़रूर तैयार करें। ये देखिए पिज़्ज़ा तैयार, ये चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए डोर हमने जो बनाई थी वो भी रेडी हो चुकी है। अब इससे हमने पेड़े बनाने हैं। पेड़े बनाकर हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। अब इसको हमने यहाँ पे रख लिया, और दूसरा भी हम पेड़ा बना लेंगे। आप भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए घर में पिज़्ज़ा बनाएं, वो भी ओवन के बगैर। हाथ की मदद से हम इसको फैला लिया। इसको अच्छी तरह फैला लेंगे, फिर हम फ्राई पैन में इसको रख लेंगे। अब ये फ्राई पैन हमने लिया, फ्राई पैन के अंदर हमने ये रोटी रख ली। इसको अच्छी तरह हमने, इसके किनारे जो है ज़्यादा मोटे भी नहीं हो, ज़्यादा पतली भी नहीं हो। और इसके अंदर हमने अब ये सोया सॉस डाल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको अपनों में, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत आसानी से तैयार हो जाता है घर में। अपने लिए, बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए घर में। कम पैसों में, कम खर्च में तैयार हो जाता है। और ये हमने चीज़ ली है, मोज़रेला चीज़। इसको भी हमने कद्दू क्रश करना है। ये कद्दू क्रश हो चुका है। अब पिज़्ज़े के ऊपर हमने बाकी चीज़ें डालनी है। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम चिकन जोड़ेंगे, रखेंगे। जो हमने फ्राई की थी चिकन, वो हम इसके ऊपर, अब इसके ऊपर हमने ये चिकन लगाना है। ये चिकन हम अच्छी तरह इसके ऊपर लगा लेंगे। पिज़्ज़े तो आप लोगों ने बहुत लेके आए होंगे और खाए होंगे। इस तरह पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया होगा। आप इस तरह पिज़्ज़ा घर में ओवन के बगैर मिनटों में तैयार करें। अपने लिए, बच्चों के लिए और मेहमानों के लिए बना सकते हो। ये बहुत ज़बरदस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब चिकन जो हमने फ्राई किया था वो सब हम इसके ऊपर लगा लिया। और जो मसाला उसके अंदर था वो भी हमने इसके ऊपर डाल लिया।
साथ साथ ही हमने वो भी इसके ऊपर लगा दिया। हमारे तो यही कोशिश थी है कि हम आप लोगों के लिए अलग से अलग रेसिपी लेके आएँ और आपको पसंद आए हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। ये अब हम इसके ऊपर प्याज लगाएंगे। सब चीज़ें उसके ऊपर हमने अच्छी तरह लगानी है। आप पिज़्ज़ा ओवन में बना सकते हो और ओवन के बगैर भी बना सकते हो। जिन लोगों के घर में ओवन नहीं है वो हर चीज़ के लिए सोचते रहते हैं हम कैसे बनाएं, तो ये बहुत आसान है। कढ़ाई में भी बना सकते हो, फ्राई पैन में भी बना सकते हो और तवे के ऊपर भी बना सकते हो। ये बहुत आसान है। ये सब टमाटर हमने इसके ऊपर लगाने हैं। और टमाटर भी इसके ऊपर लग चुके हैं। हमारे हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपनों में दोस्तों में शेयर करें और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचती रहे। हमारे तो देसी सी रेसिपी होती हैं, वो चीज़ें जो घर में आसानी से मौजूद होती हैं, आसानी से मिल जाते हैं और जो चीज़ बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने टमाटर तो लगा ली, अब इसके ऊपर हमने चीज़ डालनी है। चीज़ हमने जो क्रश की थी वो हम सब की पिज़्ज़े के ऊपर लगा लेंगे। अगर मुझे कम लगा तो मैं इसको और भी चीज़ इसके ऊपर डालूँगी। अब इसके ऊपर और भी थोड़ी सी चीज़ लगानी है। अब चीज़ इसके ऊपर लग चुकी है। अब इसको हम चूल्हे के ऊपर रख लेंगे और ये हमने जैतून, कटी हुई जैतून थोड़ी सी ली है, ये भी हम इसके ऊपर गार्निश के लिए जोड़ लेंगे। इसके साथ पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत सी अच्छी सी सेटिंग हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद हम इसको चूल्हे के ऊपर रख लेंगे। उम्मीद है आपको हमारे आज वाली रेसिपी पिज़्ज़ा बनाने की बहुत अच्छी लगेगी और आसान भी लगेगी, बहुत मुश्किल नहीं है। जैतून भी हमने इसके ऊपर लगा लिया। अब ये रेडी हो चुका है। इसको हमने इसके नीचे फ्लेम लगाना है। फ्लेम को हमने जला लिया और इसको हमने चूल्हे के ऊपर रख लिया। इसके ऊपर हम ढक्कन रखकर इसको 10 मिनट के लिए हम रख लेंगे चूल्हे के ऊपर। 10 मिनट में ये तैयार होगा। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। पिज़्ज़ा हमारी रेडी हो चुका है। आप भी इस तरह पिज़्ज़ा घर में ज़रूर बनाइए। अब इसको हम काट के दिखाएंगे। आप भी इस तरह पिज़्ज़ा घर में आसानी से तैयार कर सकते हो और आप इसको इस तरह काट लें। ये कितना अच्छा कलर इसका आ गया और इसके ऊपर ये जैतून कितना अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ भी हमारे अच्छी तरह मेट हो चुकी है। अब इसको हम उठा कर दिखाएंगे। अब ये देखो कितना अच्छा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस तरह घर में ज़रूर पिज़्ज़ा बनाइए। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।